अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और व्यूअर्स आज आपको बताने के लिए मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। खबर यह है कि इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इंडिया को झटका यह लगा है कि इंडिया के वो करीबी मुल्क जिनके बारे में शायद इंडिया वहमो गुमान में भी नहीं सोच सकता था कि ये मुल्क भी पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे और इंडिया अकेला रह जाएगा, अब इंडिया का साथ वो मुल्क भी छोड़ते चले जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के इर्द गिर्द के तमाम बड़े इत्तेहादी, इंडिया के हमसाए अब पाकिस्तान के ब्लॉक में शामिल होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान का साथ व्यूअर्स अब वो मुल्क भी दे रहे हैं जिनके बारे में शायद कभी ये सोचा जाता था कि ये वो दुनिया के आखिरी मुल्क होंगे इंडिया के बाद जो कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। अब वो मुल्क भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की उस पॉलिसी की है, उस खारजा पॉलिसी की है जो शानदार तरीके से पाकिस्तान ने इन चीज़ों को डील किया है। ज़्यादा तमीद नहीं बांधता, सीधा सीधा आपको बताता हूं कि ये मुल्क जिसका नाम बांग्लादेश है, ये इंडिया का बहुत बड़ा इत्तेहादी हुआ करता था। ये इंडिया का इस कदर क्लोज जो है एलॉय हुआ करता था, इस कदर क्लोज दोस्त हुआ करता था कि इसको पाकिस्तानी तो भाई कहते थे हमेशा बंगालियों को, लेकिन बंगाली पाकिस्तानियों को भाई नहीं कहते थे। पाकिस्तानियों से वो शदीद नफरत करते थे और पाकिस्तान को वो आखिरी मुल्क समझते थे जिसके साथ वो बरादराना ताल्लुकात कायम कर सकें। और अब यही बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आ गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया को ये झटका कैसे मिला और पाकिस्तान के करीब बांग्लादेश कैसे आया, और मैप्स की मदद से मैं आज आपको व्यूअर्स से समझाऊंगा कि इंडिया के साथ आखिरकार फड्डा क्या हुआ है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश यही मुल्क किस तरह इंडिया की हार में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। इंडिया की हार किस तरह से इसी बांग्लादेश के मरहूने मिन्नत है और इंडिया ने क्या ज्यादतियां की हैं बांग्लादेश के साथ जिसकी वजह से बांग्लादेश अब पाकिस्तान की तरफ आ गया और पाकिस्तान को इससे क्या फायदा हासिल होगा। तो मैं ज्यादा देर नहीं करता, सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले ये आप खबर सुने, खबर सुनने के बाद मैं आपको कुछ एविडेंस पेश करता हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्यूअर्स खबर ही छापी है, ये आप मेरे साथ में देख ही रहे होंगे कि पाकिस्तान ने बंगालियों के लिए जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस थी पाकिस्तान में उनको हटा दिया है और ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है जिसे बंगाली हुकाम ने और पाकिस्तानी हुकाम दोनों ने खुशाइन कहा है। बड़े अरसे के बाद ये दोनों मुल्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ गए। अच्छा, बात इतनी सिंपल नहीं है, तो आप समझेंगे कि ये बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। बड़ी डेवलपमेंट है, बताता हूं क्या। पहले ये सुने कि ये जो दोनों मुल्क हैं ये आपस में कितने मुखालिफ हुआ करते थे। एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। व्यूअर्स ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर इस तरफ शेख हसीना वाजिद जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, इस तरफ खड़े हैं नरेंद्र मोदी। अब जब नरेंद्र मोदी, ये दुश्मनी चेक कीजिएगा पाकिस्तान से किस कदर है, जब नरेंद्र मोदी एक बार बांग्लादेश में गए तो शेख हसीना वाजिद ने इन्हें एक तस्वीर गिफ्ट की और उस तस्वीर की पिक्चर जो है वो आप देख रहे हैं। ये तस्वीर व्यूअर्स आपको पता कौन सी है? जो शेख हसीना मिस्टर नरेंद्र मोदी को तस्वीर गिफ्ट कर रही हैं, ये तस्वीर है 1971 की, जब पाकिस्तान के जनरल नियाजी हथियार डाल रहे हैं इंडिया के जनरल अरोड़ा के सामने। तब उस मौके के ऊपर यह तस्वीर ली गई थी और इसे सुविनियर के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी को गिफ्ट किया। यह बस कुछ ही अरसा पहले की बात है, ये कुछ ही अरसा पहले की बात है कि पाकिस्तान की हार को एज अ सुविनियर शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी को गिफ्ट किया। इन इतने सालों में क्या हुआ कि यही शेख हसीना अब पाकिस्तान की गर्विदा हो चुकी हैं। पिछले दिनों में इमरान खान ने भी कॉल की शेख हसीना को और इनके ताल्लुकात ऐसे हो गए हैं कि इन्होंने नरेंद्र मोदी को ठुड्डा करा दिया, डिच करा दिया है और अब ये पाकिस्तान की तरफ, चाइना की तरफ आ गए। इसके पीछे दो बड़ी रीजन है, वो बताता हूं आपको। पहले ये आप मैप देखें व्यूअर्स, हुआ ये है कि बांग्लादेश जो चाइना और पाकिस्तान की तरफ आया उसके पीछे दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो इंडिया ने बांग्लादेश को इतना तंग किया है, इतना तंग किया है कि वो मजबूरी में पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में शामिल हो गए। दूसरा,
ये कि बांग्लादेशी जो है उन्होंने ये समझा कि इंडिया के लोग सिर्फ हमारा फायदा जो है वो उठा रहे हैं, सिर्फ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि चाइनीज वहां पर बिलियन ऑफ डॉलर्स की प्रोजेक्ट कर रहे थे। उन्होंने समझाया कि पाकिस्तान और चाइना आपके लिए किस कदर अहमियत के हामिल है। ये जो मैप मैं आपको दिखा रहा था, दोबारा उसी मैप पे आता हूं। आपने इस बात को होल्ड ऑन करना है कि इंडिया की हार में किस तरह बांग्लादेश किरदार अदा कर सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आगे मुझे बताने के लिए, और बड़े मजेदार मैप्स हैं मेरे पास आज आपको शेयर करने के लिए। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि बांग्लादेश किस तरह से पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में आ गया, समझिएगा। तो ये जो मैप है व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं कि यहां से एक लाइन होती हुई इंडिया के इलाके से यहां पर बांग्लादेश में दाखिल हो रही है। इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा दरिया या ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो यहां तिब्बत से निकली, तिब्बत से होते हुए ये इंडिया में दाखिल हुई, इंडिया से दाखिल होकर यहां पर ये नीचे बांग्लादेश में दाखिल होगी। अब दिस इज द मेन सोर्स ऑफ द वाटर फॉर द बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए ये अहम और मेन जरिया है पानी का। जबकि इंडिया क्या करता है, इंडिया ये करता है, चूंकि ये तिब्बत से निकल के दरिया पहले इंडिया में जाता है तो उसके ज्यादा सोर्सेज वो इस्तेमाल कर लेता है। इन्होंने बंगालियों को बड़ा अरसा इस पानी से जो उनका हक बनता था उसने महरूम रखा। जो इंडिया पाकिस्तान के साथ करता है, यही तरीकाकार इन बंगालियों के साथ किया गया। इसने बंगालियों को मजबूर कर दिया कि वो निकले। 54 दरिया ऐसे हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये सारी तस्वीरें देखिए। 54 दरिया ऐसे हैं छोटे मोटे जिनका डिस्प्यूट है इंडिया के साथ बांग्लादेश का, और बड़ा सा इंडिया जो है वो एक्सप्लॉइट करता रहा है बांग्लादेश को। और बंगालियों को आखिरकार ये समझ आ चुकी है कि इससे हमें कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। मैं दोबारा ये वही बात करूंगा कि अब इंडिया ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली और ये बांग्लादेश इंडिया की हार में बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। कैसे, ये आपको वो मैप्स मेरे पास मौजूद, मैं दिखाता हूं। इससे पहले एक मजेदार स्टोरी और सुने, तो फिर मैं आपको जो है वो मैप्स पे लेके जाता हूं। नाउ दिस इज चाइना, जो कि जिसने पूरी गेम बदल दी। चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहां पर बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट किया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने यह भी किया कि एक तो दरियाओं पे कब्जा किया, दूसरा मुसलमानों के साथ जो सलूक किया, जो एनआरसी और जो वो सारे जो है वो शहरियत एक्ट और बंगालियों को उन्होंने डिच कर दिया। पता चला उन्हें कि असल में ये जो मोदी गवर्नमेंट है ये मुसलमानों के बड़ा खिलाफ है। ये एक टर्निंग पॉइंट थी जिससे शेख हसीना और बंगालियों को समझ आया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, असल में हमें सिर्फ धोखा दे रहे हैं, हमें सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए इन्होंने ये सारी साजिशें रची। अब इस गैप को फिल करने के लिए क्या किया, चाइना आ गया यहां पर। चाइना यहां पर इनसे एनुअली 12 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड करता है। इसके अलावा चाइना इज द ओनली कंट्री जिसके साथ बांग्लादेश ने डिफेंस कॉर्पोरेशन एक्ट साइन किया हुआ है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले अभी सुने कि सिलेट में चाइना इनके लिए क्या कर रहा है। चाइना इनके लिए एयरपोर्ट बना रहा है। इसके अलावा ये आप साथ साथ तस्वीरें देखते चला जाए, ढाका के करीब एक मेगा सिटी बन रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है जिसे चाइना फंड कर रहा है। इसके अलावा 660 मेगावाट के जो है वो प्लांट लग रहे हैं, कोल फायर प्लांट, उससे भी चाइना फंड कर रहा है। ये आपके सामने है। इसके अलावा एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है जो कि इनके जो है वो दरिया पे बना रहे हैं। 6.5 किलोमीटर का एक ब्रिज बना रहे हैं दरिया पे, ये भी चाइना फंड कर रहा है और ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बाद क्या हुआ वो स्टोरी मजेदार है। चाइना की जीत भी, और माफ कीजिए इंडिया की हार में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। खैर, ये सारी चीजें आपने समझी कि चाइना ने किस तरह से इन्वेस्ट किया कि शेख हसीना ने खुद कहा कि हमारी पोर्ट्स को चाइना इस्तेमाल कर सकता है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि इंडिया को चाइना के खिलाफ जाने और बांग्लादेश के निराश करने से नुकसान क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये अगला मेन मैप समझिए, जिस स्टोरी को मैं आपको होल्ड ऑन करवाया हुआ था और मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा, जो कि पाकिस्तान के करीब आने और चाइना के करीब आने से इंडिया को नुकसान है। एंड दैट इज द मैप। ये है व्यूअर्स, आप देखें, ये इस तरफ इंडिया है, इंडिया की वो रियासतें जो कि इसकी बड़ी डेवलप रियासतें हैं। इस तरफ आप समझें कि इंडिया का दूसरा हिस्सा, और ये है चिकन नेक। चिकन नेक के ऊपर आपको पता है मैंने वीडियो बना रखी है और पूरी तफसील बता दी है आपको। ये जो चिकन नेक है ये बहुत ही एक समझ लें कि छोटा सा रास्ता है। जब भी इंडिया की ये वाली रियासतें 8 रियासतें कटेंगी, इसी चिकन नेक से यहाँ से ये जो है वो डोकलाम जैसे हुआ था, इसी तरह से ये यहां से चाइना आएगा और इसके सारे रास्ते को काट देगा। इसके ऊपर मैं तफसीलन बात कर चुका हूं, आज मैं चिकन नेक पे बात नहीं करूंगा। देखें, जब चिकन नेक पे फर्ज करें मिसाल के तौर पे, अब आपको मैं डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि बांग्लादेश को निराश करने का कितना बड़ा नुकसान है इंडिया को, कि जब भी चाइना यहां से आएगा चिकन नेक पे जो है वो
काबू कर लेगा तो इंडिया के पास यही एक रास्ता बचता है कि वो बांग्लादेश के रास्ते होते हुए वो बांग्लादेश को इस्तेमाल करते हुए दोबारा अपनी रियासतों को फौजी इमदाद दे सकेगा। लेकिन चूंकि ये बांग्लादेश जो यहां पे मौजूद है, इसने डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है चाइना से, और ये चाइना इज द ओनली कंट्री जिसके साथ ये बांग्लादेश ने डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश इस पैक्ट को मद्देनजर रखते हुए जब भी इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई और उसने चिकन नेक पे कब्जा किया तो बांग्लादेश रास्ता नहीं देगा इंडिया को। और ये इंडिया की सबसे बड़ी मौत है, क्योंकि 8 रियासतें ये जो इंडिया की हैं स्टेक पे हैं। वजह ये है कि इसने बांग्लादेश को नाराज किया और बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के करीब आ गया है। और वो अब मैं आपको बताता हूं कि इतनी करीब पाकिस्तान कुर्बत और चाइना की वजह से वो पाकिस्तान के करीब आ रहा है कि अब जो है वो इंडिया की जो एक सालमियत है या फिर जो अखंड भारत का उनका ख्वाब है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है बांग्लादेश। ये आपने सारी चीजें समझी। अब मैं आपको दोबारा से एक दफा फिर वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं और ताजा तरीन सूरत हाल बताना चाहता हूं कि आज की पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये कितनी बड़ी कामयाबी है। फिर वो तस्वीर देखिए जब नरेंद्र मोदी हसीना वाजिद के पास गए थे तो हसीना वाजिद ने ये तस्वीर दी थी। ये कुछ ही अर्सा पहले की बात है, जहां पर जनरल नियाजी साइन कर रहे हैं जनरल अरोड़ा के सामने और हथियार फेंकने की वो तकरीब हो रही थी। उस बात से लेके कुछ ही सालों में पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की है कि बांग्लादेश जैसे मुल्क को अपने साथ मिला लिया है, और ये चाइना और पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। वेल दिस इज इट कि पाकिस्तान की इस कामयाबी के बारे में आप क्या समझते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसे लगा है या आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आप मुझे सजेशन दे सकते हैं अगर मैं किसी जो है वो आपको ये जो मेरा मैप स्टोरीज वाला आइडिया कैसा लगता है, ये आप इसे क्या समझते हैं, किस तरह से जो है वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या मददगार है या नहीं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।